उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों के रिकॉर्ड में कुल 1,30,000 संपत्तियां दर्ज हैं, जिसे लेकर घमासान मचना तो तय है। वक्फ की जमीन पर बवाल देश के कई हिस्सों में चल रहा है और जिस हिसाब से जमीनों पर संपत्तियों पर कब्जा किया गया है, उसकी वजह से वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहा जा रहा है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड एक ऐसा ही वायरस है जो जहां चाहे जमीनों पर कब्जा बता देता है, जिस जमीन पर चाहे उसे वक्फ की बता देता है और असली मालिक को यह साबित करना पड़ता है कि वो उस संपत्ति का मालिक है। सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस की सरकार ने इतनी पावर दे दी है कि देश की संवैधानिक संपत्तियों को भी अब वक्फ की जमीन बताया जा रहा है। यहाँ तक कि सदियों से हो रहे कुंभ की जमीन को भी वक्फ की जमीन बताया गया। लेकिन अब वक्फ का द एंड होने वाला है। पीएम मोदी की एनडीए सरकार ने वक्फ पर जेपीसी बैठा दी है। कई प्रदेशों में तो टीमें भी तैयार हो चुकी हैं, जो इन सभी संपत्तियों की जांच में लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ की कई संपत्तियों का ब्यौरा उर्दू में दर्ज कराया गया है, जिसके चलते प्रशासन और शासन को जांच करने में दिक्कत आ रही है और इस प्रोसेस में लेट लतीफी की शिकायत हो रही है। आपको बता दें, मंगलवार को लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई। शासन के अधिकारियों ने जेपीसी को बताया कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर यूपी सरकार नई नियमावली को लेकर आई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जेपीसी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों की 78% जमीन सरकारी है। जेपीसी की बैठक की अध्यक्षता सांसद जगदम्बिका पाल ने की। समिति ने वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुना। वहीं रेवेन्यू विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 58,000 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 5 और 6 की हैं। इन दोनों श्रेणियों में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनें दर्ज हैं। यहाँ बता दें आपको कि यूपी में वक्फ बोर्डों के रिकॉर्ड में कुल 1,30,000 संपत्तियां दर्ज की गई हैं। राजस्व विभाग ने यह भी बताया कि बलरामपुर अस्पताल, आवास विकास और एलडीए समेत तमाम विकास प्राधिकरणों की जमीनों पर, एएसआई की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, जबकि ये जमीनें सरकारी हैं। अब जरा सोचिए, जब अकेले उत्तर प्रदेश में ही वक्फ की इतनी सारी संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है, तो पूरे देश में न जाने ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा। अगर पीआईबी का डाटा देखें तो पूरे भारत में 9,40,000 एकड़ की संपत्तियां वक्फ के हाथ में हैं। वहीं तमिलनाडु के थिरुचेंदुरई नाम के इस गांव पर वक्फ बोर्ड ने पूरा कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि इस गांव का 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के कब्जे में है। सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि इतने सालों से वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने का गंदा खेल चल रहा था, वो भी सरकार की नाक के नीचे। तो क्या पिछली सरकारों को इस बात का ज्ञान नहीं रहा होगा? अब देखना ये होगा कि वक्फ पर एनडीए सरकार का हथौड़ा किस प्रकार और कब चलता है, जो वक्फ के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।